यह क्लास 10वीं के उन छात्रों के लिए है जो खुद को गणित में कमजोर पाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी गणित सुधर नहीं सकती है, जो खुद से निराश हैं। तो इस क्लास का तात्पर्य आप लोगों को क्लियर हो गया है, क्योंकि ये क्लास आपने अगर बचपन में कुछ भी नहीं सीखा है तो भी आप क्लास 10th कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहले चलिए हम जान लेते हैं अगले 2 मिनट में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, हमें संख्या पद्धति पढ़ना है। इस पे 6 मार्क्स के सवाल आएंगे और क्लास 10th में रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं पढ़ी जाती है। और यहां से जब शुरू करेंगे, आज ही शुरू करेंगे, तो फिर आप कुछ नहीं जानते हैं, केवल आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना, ये 4 चीज आता है और इससे ऊपर कुछ भी जरूरत नहीं होता है। आप क्लास 10th की सारी चीज मेरे साथ सीख पाएंगे। अब दूसरा है बीजगणित, जिसमें बहुपद आता है, 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म आएगा, द्विघात समीकरण आएगा, समानांतर श्रेणी आएगा। इसके ऊपर 20 मार्क्स के सवाल आते हैं। फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, ये 6 मार्क्स के होंगे। फिर ज्यामिति होगा, जिसमें त्रिभुज, वृत्त और रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, इससे 15 मार्क्स के सवाल आते हैं। फिर त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखना, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को जानना, ऊंचाई एवं दूरी पर सवाल। देखिए, इसको मैंने थोड़ा दूसरे तरह से लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ना आप लोगों को ये सारा चीज है। ये 12 मार्क्स के होते हैं। फिर जो है हमें पढ़ना है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में पढ़ना है समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल। दूसरा है वृत्त एवं वृत्त खंडों से संबंधित क्षेत्रफल। तीसरा है ठोस का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पर 10 मार्क्स होंगे। और उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़ना है, जिसमें वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक, बहुलक, संचयी बारंबारता, ग्राफ और त्वरण पढ़ना है और प्रायिकता पढ़ना है। इसमें 11 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, कुल 80 मार्क्स के सवाल होंगे। तो देखिए, ये सारा चीज पहले कुछ तय हो जाना चाहिए। ये सारा चीज 15 चैप्टर के अंदर बटा हुआ है, जो वास्तविक संख्या से चैप्टर शुरू होगा। लेकिन आप कमेंट्स करके बताएंगे कि आप लोग कौन कौन से छात्र जो जुड़े हुए हैं, उनके क्लास में कौन कौन से क्या कहते हैं चैप्टर्स चल रहे हैं। तो मैं उस हिसाब से आप लोगों को पढ़ाने में थोड़ा एडजस्टमेंट लूंगा। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर सब कुछ सही रहा, ये सब कुछ सही रहा का एक मतलब है, उसे आपको समझना होगा। तो अक्टूबर 2022 तक आप सब कुछ सीख लेंगे और शुरुआत करेंगे 0 लेवल से, जहां पर आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, इतना ही आता है। अगर इसमें से भी किसी को कुछ नहीं आता है, वो कमेंट्स कर देंगे, तो उनके लिए मैं अलग से लिंक दूंगा। अगर इनमें से भी कुछ नहीं आता है तो वहां से वो सीख लेंगे। और ये हो गई। अब शुरुआत थोड़ा सा आज हल्के से करते हैं। आज जब हम वास्तविक संख्या जो है, रियल नंबर है, जो मैंने अभी बात किया था 6 मार्क्स के होते हैं, इसके अंदर में पढ़ना क्या पड़ता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दूसरा पढ़ना पड़ता है इसके अंदर अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तीसरा पढ़ना पड़ता है उदाहरण सहित √2, √3, √5
अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कि ये अपरिमेय संख्या है, √2, √3, √5। और चौथा पढ़ना है परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण। ये 6 मार्क्स, इससे आपको 6 मार्क्स के सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब चलिए आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कोई भी क्लास मेरा 15 से 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ये जो अवास्तविक संख्या है इसमें हम 12 क्लास करेंगे। हमें संपूर्ण रूप से पढ़ना है और अक्टूबर में तक पूरा ये भी खत्म कर देना है। लेकिन यहां एक बात है, जहां पर 0 लेवल से शुरू होगा, सारी कुछ आपकी समाप्त होगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन आपको भी एक काम करना है। अगर मैं अपना धर्म पालन करता हूं तो आपको भी स्टूडेंट्स का धर्म पालन करना है। मैं 2021 में भी किया था, लेकिन आप लोगों ने चीजों को फैलाया नहीं। जो आप कोशिश करते तो कर सकते थे, तो इस बार भी कोशिश नहीं करेंगे तो मैं 3-4 वीडियो दूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। यह हर वीडियो में याद बताता रहूंगा, क्योंकि शुरुआत 0 से जब आप लोगों के बोलने पर ही मैंने किया है। और मैंने इस चीज का ख्याल रखा है कि वो लड़के जो निराश होते हैं, जिन्हें लगता है उनको कोई पढ़ा नहीं सकता है, उनके लिए मैं इसको बना रहा हूं। लेकिन उनको अगर मेरी पड़ी नहीं है, वो अपने दोस्तों में इसको शेयर नहीं करते हैं, दोस्तों के बीच में फैलाते नहीं हैं, और 1000 से भी कम व्यूअरशिप हो जाता है, नहीं मिलता है व्यूअरशिप, लोग नहीं देखते हैं, तो मैं पढ़ाने लायक नहीं हूं। और जब पढ़ाने लायक नहीं हूं तो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश क्यों करूं? तो मैं पढ़ाने लायक हूं या नहीं हूं, इसका परिचय आप अपने कोशिश से हम मुझे देंगे। मैं बस इतना ही बोल दूंगा, क्योंकि किसी भी चीज को आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। लेकिन जो भी मैं हूं या जो भी हूं, वो जब ये समय देके इन चीजों को बनाता है, इस पे खर्च भी होता है, उसे वक्त भी लगता है, और अगर कोई अनुमोदन नहीं मिलता है इस चीज पर तो दुखी हो जाता है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। हम आज जो करेंगे एक छोटे से भाग को करेंगे, जैसे 17 को 3 से भाग देना है। आज हम यही से चीजों को सीखेंगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में विभाजन मतलब भाग देना ही मेन चीज है। तो चलिए हम भाग देते हैं। हम 3 से भाग दे रहे हैं 17, तो आप क्या करेंगे? 3 पच्चे 15, तो आपने ऊपर 5 लिख दिया। 3 पच्चे 15 जो है 17 के नीचे लिखा, यही तो भाग प्रक्रिया है। फिर आपने एक लाइन खींचा, फिर 17 से 15 को माइनस किया तो 2 हुआ, आपका भाग संपूर्ण हो गया। अब इसमें से किसे क्या कहते हैं? देखो, 3 से जो हम भाग दे रहे हैं इसे भाजक या डिवाइजर बोलते हैं, और हमें जो 17 को भाग दे रहे थे उसे भाज्य या डिविजिबल बोलते हैं। और हमें जो 5 भाग मिला, 3 पच्चे 15, तो ये 5 बार जो गया इसे क्या बोलते हैं? भागफल या कोटिएंट। और 2 शेष जो रहा उसे हम कहते हैं शेषफल या रिमाइंडर। तो हमने देखा 17 को भाग देना था 3 से, तो 3 पच्चे 15, 5 बार गया, ये 5 बार गया। 3 से भाग दे रहा था तो 3 को भाजक बोला, डिवाइजर बोला। 5 बार गया 3 पच्चे 15, तो 5 को भागफल या कोटिएंट बोला। 3 से भाग दे रहे थे 17 को, तो 17 को भाज्य बोला। और 17 से 15 घटाने के बाद 2 बच गया, इस 2 को हमने शेषफल बोला।
आपको अपने कॉपी में इस भाग को और इस भाग्य के विविध को आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आप कॉपी पे इसे लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ ये काफी अत्यंत जरूरी है। एक सिंपल भाग है और इस भाग से ही हम पूरे चैप्टर को सीख डालेंगे। दूसरा है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब 17 को भाग देना था 3 से, तो हमने 5 बार भाग गया था। देखो भागफल 5, इसको 5 पूर्णांक 2/3 लिखा। ये 5 कहां से आया था? ये 5 जो है देखो भागफल को पूर्णांक के रूप में लिखा गया। 2 जो है वो शेषफल था, इसलिए लिखा गया वो। और 3 से भाग प्रक्रिया हुई थी, तो भाजक को लिखा गया। इस तरह अगर 5 पूर्णांक 2/3 इस तरह की संख्या लिखी जाती है, तो ये एक संपूर्ण भाग प्रक्रिया को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? 17 भाज्य था, 3 भाजक था, जिसका फल हुआ 5 पूर्णांक 2/3, जिसमें 5 भागफल है। ये 2 जो है भाजक है, ये शेषफल है, और ये 3 जो है ये भाजक है। चलिए एक और करके हम देखते हैं। जैसे 43 को 7 से भाग देते हैं, तो 7 43 लिखा, और हमें 6 सत्ते 42 हम जानते हैं, तो 43 के नीचे 42 लिखा। तो नेचुरली हम करेंगे 43 से 42 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब नामकरण करते हैं, तो 7 देखो भाजक है, डिवाइजर है, और भागफल जो है 6 है, इसमें हम देख रहे हैं। और जो है शेषफल 1 है। 43 से 42 जब घटाया, और 43 जो है वो भाज्य है। और इस तरह से हम जब 43 को 7 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो परिणाम आता है वो 6 पूर्णांक 1/7। तो 6 क्या है? ये भागफल है। 1 कहां से आया? ये 1 शेषफल है। और 7 कहां से आया? 7 जो है भाजक है। और भाज्य यहां पर क्या है? 43 है। तो इस तरह से हमें एक चीज पता चला, एक नियम, कि देखो भाज्य जो होता है वो बराबर होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखो ये कैसे होता है, इसे आपको लिख के बार बार याद करना है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जैसे हमने 17 को 3 से भाग दिया था, तो इसमें 17 क्या था? भाज्य था। तो देखिए हमने 17 भाज्य को लिखा, बराबर क्या था? बोला भाजक। भाजक क्या था? 3। तो हमने 17 बराबर लिखा 3। अब गुणा के चिन्ह को उतार दिया। भागफल देखो यहां पर भागफल में क्या था? 5। तो हमने 5 लिखा, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ था? फिर प्लस के चिन्ह को उतारा, और शेषफल में हमें 2 मिला था। जरा हम करके देखते हैं। 3 को 5 से गुणा किया, 3 पच्चे 15, 15 में 2 जोड़ा 17। तो देखो ये 17 है। तो हमें ये पता चला एक नियम, इसको थोड़ा रट्टा मारना है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। रट्टा कैसे मारेंगे? ऐसे नहीं रट्टा मारेंगे, सीधा 3 से 17 को फटाफट कॉपी पे भाग देंगे। भाग देने के बाद लिख, आपको पता ही है ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, और भाज्य है। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आपको ये याद हो गया है। अब देखिए ये 43 को भी हमने 7 से भाग दिया था, यहां पर भी यही नियम लगता है। भाज्य
बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यहां पर क्या है, 43 भाज्य है, तो हमने डिविजिबल को 43 लिखा, भाजक क्या था 7, तो हमने 7 लिखा, गुना को चिन्हा दिया, फिर मेरा भागफल क्या था 6, तो हमने भागफल में 6 लिखा, और शेषफल क्या था यहां पर 1, तो हमने प्लस 1 लिखा। अब हमने देखा क्या हुआ, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43 हुआ। तो हमने फिर देखा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखो यही जो है, इसे ही हम इस तरह से, अब आप जो है अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये 1 2 3 4 और 5, इस 5 सवाल को भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जो एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं, जिन्हें जोड़ घटाव गुना भाग आता है, तो आपकी गणित शुरू हो चुका है, आप चैप्टर के अंदर जा चुके हो। अब देखो इसी को मैं लिख सकता हूं, ए मतलब भाज्य बराबर बी मतलब भाजक गुना क्यू मतलब कोटिएंट भागफल प्लस आर मतलब रिमाइंडर या शेषफल। तो इसे मैं लिख सकता हूं, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ए है भाज्य, बी है भाजक, क्यू है भागफल, आर है शेषफल। जैसे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इसी को हमने लिखा है ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। यहां पर गुना के सिंबल को देने के बदले हमने हिंदी में गुना लिखा हुआ है, बाद में इसे संभाल लेंगे। यहां पर भी देखो वही हुआ है, ए बराबर 43 है, बी आपका यहां पर भाजक है, क्यू मतलब भागफल है कोटिएंट 6, प्लस आर देखो, आर मतलब शेषफल है, यहां पर 1 है। तो मतलब ये जो भी लिख रहे हैं, ये इस भाग को दर्शा रहा है। और यही जो है, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमिना होता है, और इसमें एक शर्त होता है। अगले क्लास में इस शर्त को जानेंगे। तो पहले हमें केवल भाग देना जो आपको पता है, उस भाग देने में कुछ शब्द जुड़े हुए हैं, उन शब्दों को खाली करना है। और इस तरह के 12 क्लास में हम 6 मार्क्स के सारी चीज कर डालेंगे। ये वो नहीं है कि जिसमें हमने कुछ कर दिया, इसमें एमसीक्यू भी करेंगे, थ्योरी पार्ट भी करेंगे। जिस तरह के सवाल आते हैं, किसी भी आपके पेड क्लास से बेहतर करूंगा। शर्त खाली एक है, आप इसको अपने दोस्तों में फैलाते रहेंगे कि अगर मुझे 1000 से नीचे व्यूअर्स होता है, आप अगर ये सोचते हैं कि आप नहीं करेंगे तो चलेगा, दूसरे कर देंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को क्षमा मांगते हुए तीसरे या चौथे क्लास में इसे बंद कर दूंगा, क्योंकि इस उम्र में बेमतलब का मेहनत नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लगेगा आपको नहीं मेरी पड़ी है। मेरे से बहुत कोई अच्छे पढ़ाने वाले हैं, जहां आप संतुष्ट हैं, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं, एक सवाल है। तो देखिए एक शर्त है, उस शर्त को भी हमें जानना है। और शर्त जो है, ये शेषफल जो है, शेषफल भाज्य से छोटा होता है और शून्य के बराबर हो सकता है, या शून्य से बड़ा होगा मगर भाज्य से छोटा होगा। तो ये शर्त जो है, ये शर्त कैसे लागू हो जाता है, इसे हम अगले क्लास में देखते हुए समझते हुए
हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को डीडी सर के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।